हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7 के लिए एक्सरसाइज 12A यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ आकृतियाँ दी गई हैं जिसमें हमको परिमाप ज्ञात करना है और क्षेत्रफल से संबंधित इसमें क्वेश्चन है। तो परिमाप के लिए आपको ये हमेशा याद रखना है, आकृति चाहे आपकी त्रिभुजाकार हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, हमको हमेशा उनकी जो भुजाओं का माप, जो भुजाओं की माप दी होती है उनको जोड़ लेना है बस। ठीक, बस परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे इसमें दिया है पहली आकृति, इसमें लंबाई 6 और चौड़ाई 3। ठीक, इसका परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ। ये आकृति कैसी है? ये आयताकार आकृति है। तो यहाँ पर हम आयत का परिमाप का फार्मूला लगाएंगे। आयत का परिमाप क्या होता है? जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो आयत का परिमाप होता है। यानी ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 3 तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम पहली आकृति का परिमाप। ठीक, परिमाप यहाँ पर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, हमको लंबाई चौड़ाई को जोड़ लेना है और 2 से गुणा कर देना है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 गुणे लंबाई 6 प्लस 3 बराबर 2 गुणे 9 यानी 18। इसका कितना निकलेगा? 18 मीटर इसका परिमाप होगा। और यदि आप सीधा जोड़ेंगे तब भी देखिए यहाँ पर 6 3 9 9 6 15 और 3 18 मीटर ही निकलता है। ठीक, इसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई दी हुई है, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर है। इसका मतलब ये आकृति वर्गाकार है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो दूसरी आकृति का परिमाप लिखेंगे। दूसरी सेकेंड आकृति का परिमाप 4 गुणे भुजा। वर्गाकार आकृति है, इसका फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा, यानी 4 को हम भुजा से गुणा कर देंगे। कितना? 10 मिलीमीटर। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 40 mm इसका परिमाप होगा। अब इसी प्रकार तीसरी आकृति जो कि ये भी आपकी आयताकार है। यहाँ पर देखिए चौड़ाई और ये चौड़ाई बराबर है लंबाई, यानी लंबाई बराबर है, चौड़ाई बराबर है। तो ये आयत का आकार का है, तो यहाँ पर हम आयत का ही फार्मूला लगाएंगे। तीसरा हो जाएगा तीसरी आकृति का परिमाप। आकृति का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 गुणे 1.5 और 10 अगर जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा? 11.5। इसको गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22 और 23 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये तीसरी आकृति का परिमाप होगा। अब यहाँ पर 4 नंबर पर जो आकृति बनी हुई है, इसको देखिए यहाँ पर ध्यान से। 5 मीटर तो ये लंबाई दी है, फिर 1.2 मीटर, फिर 1.5, फिर 1, फिर 2। इस तरह से इसमें कई भागों में भुजाएं दिखाई गई हैं। तो इसमें हम सीधा अभी हमने बताया कि परिमाप को क्या करते हैं, सभी भुजाओं को जोड़ लेना है आपको। ठीक, इनका सम कर लेना है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 नंबर आकृति का परिमाप इसको सबको ऐड कर लेना है। 5 प्लस 1.2 प्लस
1.5 प्लस 1.0 प्लस 2 प्लस 1.0 प्लस 1.5 और प्लस 1.2। इसको जोड़ लेना है, सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे तो परिमाप ज्ञात हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं यहाँ पर 2 5 7 7 5 12 और 2 14 के 4 एक हासिल आ गया। 1 2 3 2 5 6 7 8 8 5 13 1 14 यानी 14.14 मीटर इसका परिमाप होगा। फिर से चेक कर लीजिए यहाँ पर 2 और 5 7 7 5 12 2 14 के 4, उसके बाद 5 1 6 7 8 2 10 1 11 12 और एक हासिल था 13। 1 2 3 2 5 6 7 8 5 13 14, ठीक 14.4 ही आएगा। 14.4 मीटर इसका परिमाप होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर, इसमें दिया है कि इसी आकृति के आधार पर परिमाप निकालना आपको, ठीक आकृति यही है यही। अब नेक्स्ट नंबर देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, प्रश्न संख्या 1 में दी गई आकृतियों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न संख्या 1 में जो आकृति दी हुई थी उन्हीं का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले पहली आकृति देखिए यहाँ पर आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर, आयत का क्षेत्रफल यानी आयताकार आकृति का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर लंबाई कितना है 6 है और चौड़ाई कितनी दी हुई है 3, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 3 18 मीटर स्क्वायर। इसको स्क्वायर में लिखते हैं मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर भी लिखते हैं या मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 18 मीटर स्क्वायर पहली आकृति का क्षेत्रफल होगा। दूसरी आकृति जो कि वर्गाकार है, क्योंकि इसमें देखिए लंबाई और चौड़ाई यानी भुजाएं बराबर हैं, जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका मतलब वो आकृति वर्गाकार हुई, ठीक। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे वर्ग का, तो वर्ग का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर वर्गाकार। दूसरी आकृति है वर्गाकार, वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल लगेगा भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दी हुई है 10 mm दी हुई है, यानी 10 दहाम 100, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका क्षेत्रफल दूसरी आकृति का निकल आएगा। तीसरी आकृति देखें, ये भी यहाँ पर लंबाई 1.5 और चौड़ाई 10 दी हुई है, ये भी आकृति आयताकार ही है, ठीक। तो यहाँ भी हम आयत का ही फार्मूला लगाएंगे, आयताकार आकृति का क्षेत्रफल। तीसरी आकृति का है आयताकार आकृति का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 1.5 गुणे चौड़ाई कितना है 10 बराबर 15 मीटर स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, जो कि तीसरी आकृति का क्षेत्रफल होगा। अब चौथा नंबर देखिए, चौथी आकृति जो दी हुई है उसमें क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पर इस रेखा को अगर हम मिला देते हैं
तो एक आयत हो जाएगा ये, इसका नाम दे देंगे हम ABCD। एक आयत ये बनेगा। दूसरा आयत देखिए यहाँ पर ये बन रहा है PQRS। इन दोनों आयतों के क्षेत्रफल निकालकर हम जोड़ देंगे। ठीक, तो इसमें दो आकृति बन रही है, दो आयत बन रहे हैं। तो सबसे पहले आयत ABCD का क्षेत्रफल यहाँ डायरेक्ट लगाएंगे हम। आकृति का क्षेत्रफल बराबर, आयताकार है ABCD का क्षेत्रफल प्लस PQRS। ठीक, इसका नाम दिया है हमने PQRS, आयत PQRS। लंबाई गुणे चौड़ाई PQ ABC और D का क्षेत्रफल, इसमें लंबाई कितना है 5 गुणे चौड़ाई कितना है 1.2 प्लस PQRS में लंबाई कितनी है 2 और चौड़ाई कितनी है 1 गुणे 2 बराबर, इसका गुणनफल कितना होगा 12 पंचे 60 यानी 6.0। इसका गुणा कितना होगा 2 1 कम 2 बराबर, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 8.0 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर तीसरा नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। इसमें क्रमांक दिए हुए हैं, आयताकार क्षेत्र है, इसमें लंबाई चौड़ाई परिमाप और क्षेत्रफल दिए हुए हैं। आप पहले में देखिए यहाँ लंबाई 5 दी हुई है, चौड़ाई निकालना है और परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल पता है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल के द्वारा क्या निकाल लेते हैं, चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो फार्मूला होता है पहले के लिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है 20 है, 20 बराबर लंबाई 5 दी हुई है गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 20/5 यानी 4 मीटर। तो चौड़ाई तो निकल आई आपकी 4 मीटर। अब परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का योग गुणे 2। ठीक, तो परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फार्मूला है, लंबाई 5 प्लस 4 चौड़ाई, तो 2 गुणे 9 बराबर 18 मीटर। यानी परिमाप कितना हो जाएगा 18 मीटर हो जाएगा। अब दूसरे में भी उसी प्रकार करना है। यहाँ भी लंबाई पता है, चौड़ाई परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दूसरे के लिए यहाँ पर परिमाप कितना है 24 दिया हुआ है। ठीक, और लंबाई कितनी है 8 है, तो 8 कर लीजिए। यानी कि 8 से भाग करना है 24 को, तो 24/8 बराबर 3 मीटर। चौड़ाई कितना निकलेगी 3 मीटर। 3 मीटर। अब परिमाप निकालना है, तो लंबाई और चौड़ाई का योग यानी 8 3 को जोड़कर और उसका गुणा कर देना है 2 से। कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 8 3 11 और 11 दूनी 22 मीटर परिमाप हो जाएगा इसका आंसर। तीसरे में यहाँ पर लंबाई आपको ज्ञात है, चौड़ाई निकालना है और परिमाप आपको पता है और क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम परिमाप का फार्मूला लगाएंगे और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो परिमाप का फार्मूला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दिया है 18 बराबर 2 लंबाई कितनी है 5
प्लस चौड़ाई निकालना है, ज्ञात करना है। 2 का हम 75 करेंगे तो ये 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ बचेगा 9। ठीक, कितना आ जाएगा, 9 बार में कट जाएगा तो 9 बराबर 5 प्लस चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर 9 माइनस 5, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 बराबर 4 मीटर चौड़ाई। सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि लंबाई सेंटीमीटर में दी हुई है। अब क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 5 चौको 20 हो जाएगा। ठीक, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल के, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला 4 नंबर, इसमें लंबाई आपको निकालना है और चौड़ाई पता है और क्या पता है, परिमाप पता है। ठीक, तो पहले यहाँ पर लंबाई निकाल लेते हैं इस फार्मूले का प्रयोग करके। कितना दिया है यहाँ पर, परिमाप 480, ये तीसरे चौथे नंबर के लिए लगाएंगे यहाँ पर। 480 बराबर 2, लंबाई निकालना है प्लस चौड़ाई पता है 30। इस प्रकार से लंबाई ज्ञात करना है और चौड़ाई 30 दी हुई है, तो 2 का हम भाग कर देंगे इससे, कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 240, यानी 240 बराबर लंबाई प्लस 30। तो लंबाई ज्ञात करना है तो 30 को 30 जब 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 30, 240 माइनस 30 बराबर 210 सेंटीमीटर। 210 सेंटीमीटर लंबाई। इस प्रकार से अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। यहाँ पर लंबाई कितनी है, 210 गुणे चौड़ाई कितनी है, 30 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार से इस सारणी को पूरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, निशा के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में बताइए। यहाँ पर एयर में निकालना है हल। पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। मैदान है आयताकार, क्योंकि लंबाई चौड़ाई असमान है, 60 लंबाई है, चौड़ाई 50 है, तो इसका आयताकार ही होगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे हम आयत का। आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा 60 गुणे 50 मीटर, कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, यानी 3000 मीटर स्क्वायर। अब इसको एयर में बदलना है तो 100 मीटर बराबर 1 एयर का होता है, यानी इसमें हम भाग कर देंगे किससे, 100 से। 100 गुणे 100, यानी इसका हम 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1 एयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर के। ठीक, 1 एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर के होता है, तो मीटर स्क्वायर दिया, इसका मतलब इस संख्या को हम 100 से डिवाइड कर देंगे
100 से, तो ये हमारा एयर बन जाएगा, यानी कि 30 एयर। 30 एयर इसका आंसर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 110 मीटर है। कृषि फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है, क्षेत्रफल निकालना है, हेक्टेयर में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले कृषि फार्म का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयताकार यानी आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो हल आयताकार कृषि फार्म का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई दी हुई है 240 मीटर और चौड़ाई है 110 मीटर। इसका गुणा कर लेंगे, कितना आएगा 11। संख्या और संख्या का गुणा कर लेते हैं, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 4 26 और 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो आएगा ये मीटर स्क्वायर। ठीक, मीटर स्क्वायर, और इसको हेक्टेयर में बदलना है। 1 हेक्टेयर बराबर, यहाँ पर लिख लीजिए, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर के। ठीक, या इसको लिख सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर भी, इस तरह से 100 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब 1 मीटर मतलब 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर यानी 100 से हम इस संख्या को भाग कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हेक्टेयर में बदल जाएगा। तो इसको भाग कर देंगे हम 100 से। दस 10,000 मीटर 100 मीटर स्क्वायर यानी 100 से 10,000 से भाग करेंगे क्योंकि 10,000 होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर, तो यहाँ पर हम मीटर स्क्वायर को बदलेंगे हेक्टेयर में, तो 10,000 से भाग, क्योंकि जब हेक्टेयर से मीटर बनाना होता है तो गुणा किया जाता है। उसके बाद जब मीटर से हेक्टेयर बनाएंगे तो भाग कर देंगे। ठीक, यानी 1 मीटर बराबर 1/10,000 हेक्टेयर के होता है। ठीक, इस तरह से इसको भाग करेंगे तो कहाँ पर दशमलव आ जाएगा, 2.64 हेक्टेयर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में दिया हुआ है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस आयताकार मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो चीज़ हमको ज्ञात है। इसमें पता है क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल बराबर है 0.5 हेक्टेयर। ठीक, हेक्टेयर। इसमें एक भुजा 125 यानी मीटर में दी हुई है, तो इसको भी हम मीटर बना लेंगे। मीटर बनाने के लिए भी हमने बताया, जब हेक्टेयर से मीटर में बदलेंगे तो 10,000 से गुणा करेंगे, और जब मीटर से हेक्टेयर बनाएंगे तो भाग करेंगे। इसका मतलब इसमें क्या होगा, गुणा होगा 10,000 से। ठीक, तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 5,000
मीटर। 5000 मीटर क्षेत्रफल हो गया और एक भुजा ज्ञात है आपको, ठीक, ये दिया हुआ है। एक भुजा कितनी है? 125 मीटर है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल कितना है? 5000 बराबर एक भुजा, इसको हम लंबाई मान सकते हैं 125 गुणे चौड़ाई। तो दूसरी भुजा यानी चौड़ाई निकालने के लिए 125 से 5000 को भाग कर देंगे। 5000 बटे 125, इससे जब भाग करेंगे तो 125 का भाग करते हैं तो 25 से काटते हैं इसको, 25 पचे 125 और 25 दूना 50, ठीक। फिर 5 से भाग कर देंगे तो 25, 5 को 20, 0 यानी कि 40 मीटर। 40 मीटर होगी दूसरी भुजा, जो इस मैदान का क्षेत्रफल है, ठीक। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इनका हल करेंगे। तो सबसे पहले 7 नंबर देखिए दिया हुआ है, एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। टाइल का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। टाइल का आकार कैसा है? वर्गाकार है। इसका मतलब ये हुआ कि हम टाइल के वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाकर यहाँ पर क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो हल 7 का हल ये, यहाँ पर भुजा दी हुई है, दिया है भुजा, दिया है भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो टाइल का क्षेत्रफल वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दी हुई है? 12 दी हुई है, यानी 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। इसके बाद परिमाप निकालना है। वर्गाकार टाइल का परिमाप का मतलब पैरामीटर भी बोलते हैं इसको, और क्षेत्रफल को एरिया में भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा, 4 भुजा कितनी दी हुई है? 12 यानी 12 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर। इस प्रकार से परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब नेक्स्ट नंबर 8 नंबर देखिए, यहाँ पर 8वां सवाल दिया हुआ है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 यानी 3:2 का अनुपात है। खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च 1.50 यानी ₹1.50 प्रति मीटर की दर से बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। सबसे पहले क्षेत्रफल को हम मीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर, इसको मीटर में बना लेंगे तो कितना हो जाएगा? गुणे बराबर कितना आएगा? इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15,000, ठीक, 15,000 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद ये लंबाई और चौड़ाई रेशियो में दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर
लंबाई 3x है और चौड़ाई कितना है 2x। ठीक, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना निकला है 15,000 बराबर लंबाई 3x गुणे 2x। इधर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x² बराबर 15,000। तो x² बराबर क्या होगा, x² बराबर 15,000 बटे 6। इसको भाग करेंगे 6 दूनी 12, ठीक, और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 2 0 यानी 2500। 2500 निकल आएगा। तो x का मान कितना आएगा √2500 यानी 50। x का मान 50 निकलेगा, इसका स्क्वायर करने पर 50। अब इस 50 का हम गुणा कर देंगे तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। तो L बराबर 3 गुणे 5 बराबर 5 3 15 यानी 150 मीटर। और चौड़ाई हो जाएगी 2 गुणे 50 यानी 100 मीटर। अब इसके बाद परिमाप ज्ञात कर लेंगे। परिमाप बराबर होता है 2 गुणे L प्लस B यानी 2 लंबाई 150 प्लस चौड़ाई कितना है 100 बराबर 2 गुणे ये हो जाएगा कितना 250 बराबर 500 मीटर। 500 मीटर। अब इसके बाद खर्च निकालना है। खर्च के लिए गुणा कर देंगे, परिमाप से गुणा कर देंगे। तो 500 गुणे 1.50। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 5 और 15 का गुणा कर देंगे, 15 बचे 75 और 3 0 बढ़ा लेते हैं। उसके बाद 2 अंक पर दशमलव लगा हुआ है तो 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए यानी 750 रुपये खर्च आएगा मेड़ बनवाने का। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर, एक कार्यालय के 15 दरवाज़ों पर खस की टटियाँ लगानी हैं। प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 2.5 मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर है। यदि खस की टटी लगाने का खर्च खस के मूल्य सहित ₹105.0 प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल कितना खर्च पड़ेगा, कुल खर्चा निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक दरवाजे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद फिर 15 दरवाज़ों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद फिर गुणा कर देंगे प्रति वर्ग मीटर, यानी ये जो खर्च दिया है प्रति वर्ग मीटर के खर्च से गुणा कर देंगे तो पूरा क्षेत्र निकल आएगा खर्च। तो सबसे पहले हल करते हैं। लंबाई और चौड़ाई है 2.5 मीटर यानी 1.5। लंबाई दी हुई है 2.5 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 1.2 मीटर। तो इसका हम एक दरवाजे का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। तो निकालेंगे एक दरवाजे का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2.5 गुणे 1.2। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 और 6 30 और इसमें 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे यानी कि 3 मीटर स्क्वायर। एक दरवाजे का क्षेत्रफल निकाला है हमने 3 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर
क्योंकि 15 दरवाजे में लगनी है खस की टटिया, तो यानी 3 गुणे 15 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर समझिए एक दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर 15 का निकाल लिया जिसमें खस की टटिया लगनी है। अब यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर का खर्चा दिए हुए हैं 105.0, तो कुल खर्चा निकालना है, यानी कि 105.0 का अगर हम क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे तो कुल खर्चा ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे कुल खर्च बराबर क्षेत्रफल यानी और प्रति वर्ग मीटर। इस प्रकार से 105 से गुणा करना है, इसको गुणा करेंगे 45 25 कितना होता है 225, 22 कैरी आगे हासिल आ गए। उसके बाद फिर 0 है तो 22 में 2 आ जाएगा, 2 हासिल अभी बचे हुए हैं, ठीक। फिर 45 से कम 45 और 2 हासिल थे आपके पास, कितना हो गया 47, 25.0 रुपये कुल खर्च आएगा 15 दरवाज़ों पर खस की टटिया लगवाने में, ठीक। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई और आप लोग इसका फिर से रिवीजन करेंगे। और जो क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ में आया, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और थैंक यू।